गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पाथफाइंडर सीरीज। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक और एपिसोड, द लाइफ चेंजिंग लेसन्स फ्रॉम MS धोनी। तो मैंने सोचा यार कि आज महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे देश के इतने बड़े इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन जो इंडिया ने आज तक प्रोड्यूस किया वो रहे हैं, और हमारे यूथ के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। जब उनका बर्थडे है तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट हिम, है ना? क्यों ना उनसे सीखे कुछ लेसन्स मैं आप लोगों से शेयर करूं जो कि शायद आपकी लाइफ में भी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाए। क्योंकि भाई मेरी लाइफ में तो डिफरेंस जरूर क्रिएट किया है। अगर ऐसा आपकी लाइफ में भी हो सकता है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है। तो बच्चों, सबसे पहले आई विश MS धोनी अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे ही लिव फॉर लॉन्ग ईयर्स, फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स एंड कीप इंस्पायरिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मैं चाहता हूं उनके थ्रू हमारी जनरेशन को जो इंस्पिरेशन मिला है दैट इज गुड, बट आगे आने वाली जनरेशंस भी इंस्पायर हों और बहुत सारी चीजें उनके थ्रू सीख पाएं। तो चलो यार शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, और आज तक मैं 2 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESC। और अभी फिलहाल मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। अदर देन दैट बच्चों, आप लोगों के लिए हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते। आप ये जान लो कि हम लोग फ्री एजुकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए हमारे इनिशिएटिव YouTube के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना ना भूलें, और इंस्टॉल करके कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESC। बहुत सिंपल तरीका है। चलो तो बेटा, सबसे पहला लेसन हम लोग क्या सीख सकते हैं? डोंट ऑलवेज प्ले कन्वेंशनली। अब ये डोंट ऑलवेज प्ले कन्वेंशनली में सर ये पिक्चर क्या है यार? ये एक बहुत फेमस इंसिडेंट है जहां पे कि KL राहुल एक शॉट खेल रहे हैं और धोनी ने उस शॉट को अपने पैड से रोक लिया। शायद कभी विकेट कीपिंग में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, एंड दिस वाज रियली अम्यूजिंग टू सी कि कोई विकेट कीपर अपने ग्लव्स की जगह पैड से भी बॉल को रोक सकता है। तो बेटा, कॉन्स्टेंटली धोनी इज अ विकेट कीपर दैट हैज री इन्वेंटेड हिमसेल्फ। बार बार कुछ नया किया है जिससे कि वो गेम के अंदर बने रहे हैं और अपोजिशन को चौंकाते रहे हैं। तो बच्चों, आपको एडवाइजेस बहुत सारी मिलेंगी कि ऐसे पढ़ना है, इसी तरीके से तैयारी होती है, इतने घंटे देने पड़ते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है, रात को लेट तक नहीं जगते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है। सब चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन सक्सेस तक पहुंचने का कभी सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। तो अगर आपको कोई चीज सही लगती है, आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है, आप उसे बेधड़क फॉलो कीजिए, क्योंकि बेटा वही आपकी यूनिकनेस है और वही आपको भीड़ से अलग करेगी। भेड़ चाल में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। किसी और की जिंदगी आप नहीं जी सकते। आपकी लिमिटेशंस भी अपनी है, आपकी स्ट्रेंथ भी अपनी है। तो आप अपने तरीके से, अपने रूल से खेलो। आप दुनिया की एडवाइस पे मत चलो। जो चीज आपको सही लगता है, आपकी गट फीलिंग कहती है ये सही है, अक्सर वो चीजें सही हो जाती हैं, बट खुद से अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि जो आपको लगता है वो सही है। अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है तो बेधड़क होके उस चीज को फॉलो कर लेना। दैट इज द फर्स्ट लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्नड। सेकेंड, इट्स ओके टू फेल। बेटा, ये जो मैंने पिक लगाई है, ये महेंद्र सिंह धोनी के डेब्यू से लगाई है। ही हैड अ गोल्डन डक। वो पहली बॉल पे रन आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगली सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट 148 का स्कोर खड़ा किया, एंड दैट वाज व्हेन ही केम इनटू लाइमलाइट। और उसके बाद तो आप जानते हो बेटा, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना, T20 वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, वो आगे ही बढ़ते गए। अगर वो भी यहां पे फेलियर मान के खुद को डिमोटिवेट हो जाते और दोबारे उठ के नहीं लड़ते, तो फिर बेटा कुछ भी नहीं हो पाता। जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के करियर की शुरुआत इतना लेट होने के बाद, फेलियर के साथ होने के बाद इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं बेटा, तो आप भी हो सकते हो। फेलियर से खुद को रोको मत। फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी पहली कोशिश पूरी हो गई, अब दूसरी कोशिश की बारी है। इस थॉट प्रोसेस के साथ आपको जाना है। आपको यह नहीं सोचना मैं फेल हो गया, अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। फेलियर के बाद उठने वाले ही असली चैंपियन बनते हैं। थर्ड थिंग, टेकिंग रिस्क।
यहां पे बेटा मैंने आपको दिखाया है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप की फाइनल बॉल। और ये मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे फाइनल ओवर किसने फेंका था, जोगेंद्र शर्मा ने। शायद वो इंडिया के सबसे मंझेवे बॉलर नहीं थे, मंझेवे क्या मैं ये बोलूंगा, उसके बाद उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ रिस्क दैट MS धोनी टुक while giving him the final over। हम सभी लोग, आप और मैं, जिस किसी ने वो फाइनल देखा है, लास्ट ओवर तक आते आते हम ये मान चुके थे मैच गया भाई, वर्ल्ड कप हम हार गए। लेकिन धोनी की थिंकिंग थी, उनका रिस्क था जो पेड ऑफ हुआ। तो बेटा रिस्क लो, बहुत बार रिस्क सही बैठेगा, रिस्क नहीं सही बैठेगा, लेकिन अपने डिसीजन की ओनरशिप लेनी चाहिए। आप लोग, बहुत सारे बच्चे कहते हो सर ड्रॉप लेने में हमें ये लग रहा है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, सर ड्रॉप लेके ये लग रहा है कि अब गलती तो नहीं कर दी, नौकरी ले लेनी चाहिए थी। नहीं बेटा, एक बार आपने कोई रिस्क लिया, आपने डिसीजन लिया, उस पर खड़े रहना है। अगर बार बार पीछे मुड़ के देखोगे तो डेफिनेटली हार होगी। हमेशा नजर अपने लक्ष्य पे, हमेशा नजर आगे की तरफ रहनी चाहिए। बार बार अपनी पीठ के पीछे देखता है तो वो इंसान आगे नहीं दौड़ सकता। आपको याद होगा एक फेमस रेस का एग्जांपल, जहां पे जो बंदा आगे चल रहा था वो बार बार पीछे देख रहा था कि नेक्स्ट वाला कहां है, और इस चक्कर में लास्ट में वो हार गया। तो बेटा कभी भी अपने पास्ट पे फोकस मत करो, हमेशा अपनी नजर एक बाज की तरह अपने भविष्य पे, अपने आगे लक्ष्य पे रखो। अगर बार बार पीछे देखोगे तो नहीं जीत पाओगे। रिस्क सही हो या गलत हो, एक बार आपने फैसला लिया तो उस पे अड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है। नेक्स्ट, इट्स नेवर ओवर। बेटा आपने देखा होगा धोनी ने कितने सारे मैचेस फाइनल ओवर में जिताए हैं। अगर वो पहले ही हार मान जाते तो फिर शायद वो फाइनल ओवर में मैच नहीं जिता पाते। अगर आप देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो सितंबर में, अक्टूबर में एग्जाम से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले तैयारी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं सर? क्योंकि उन्हें यह लगता है अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ जब आप तैयारी छोड़ देते हो तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाते हो। इसीलिए बेटा तैयारी को लास्ट तक लेके जाओ, लास्ट मिनट तक एग्जाम के फाइट करना है। एग्जाम में अगर 1 मिनट भी बचा है तो शायद उस 1 मिनट में एक आंसर आ जाए और आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स बढ़ जाएं, और इस तरीके से आप आखिरी तक लड़ेंगे। आखिरी तक हथियार नहीं डालना बेटा। हार होगी या जीत होगी ये बाद में डिसाइड करेंगे, बट पहले अपना 100% देना जरूरी है। लास्ट लाइफ लेसन दैट इज स्मार्ट वर्क। अब यहां मैंने एक मैच की पिक लगाई है बेटा, जहां पे लास्ट बॉल पे धोनी ने मैच जिताया था बाय रनिंग आउट अ बैट्समैन। अब वो चाहते तो बॉल को फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने बॉल फेंका नहीं, वो दौड़ के आए बहुत ही तेज स्पीड से, और ये बैट्समैन से पहले उन्होंने रन आउट किया। कैसे? यहां पे था बेटा स्मार्ट वर्क। काम में दिमाग लगाना जरूरी है। गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी। डेडिकेट होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको काम करना है, तभी आपको सफलता हासिल होगी। दिमाग लगा के मेहनत करो बेटा, दिमाग लगा के। ये हमेशा मेजर करो, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कहीं रास्ते से भटक तो नहीं गए हो। अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तभी मेहनत रंग लाएगी। डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क इज नो वर्क एट ऑल। ध्यान रखना, अगर कभी आप एक गड्ढा खोद रहे हो, कुआं खोद रहे हो, तो कुआं गहरा तब खुदेगा जब बार बार एक ही जगह खोदोगे। जब दीवार में कील ठोकते हैं तो बेटा एक ही जगह बार बार मारने से गड्ढा होता है, बार बार अलग अलग जगह नहीं करना होता है। यानी फोकस्ड हार्ड वर्क इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क, एंड दैट आई विल से इज द स्मार्ट वर्क। तो ये लाइफ लेसन्स अगर बच्चों आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करके इसको वायरल करना, ताकि मैक्सिमम बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, कुछ नया सीखने मिल सके। और जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं अपनी जर्नी में, वो दोबारा से उम्मीद लेके एक बार आगे बढ़ें, एक बार और कोशिश करें। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो, जहां पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इसके अलावा बेटा आपको लेक्चर नोट्स और डेली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। ये लिंक अपने ब्राउजर में डालिएगा, ऑटोमेटिकली टेलीग्राम में ओपन होगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक और शेयर करने में कतराना नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी के अभी बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 में। तब तक इंजीनियर्स कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।